Hello students, welcome online classes, BSAP Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 11 Physics, Chapter 4 Motion in Plane. तो आज हम मोशन इन प्लेन में रिलेटेड कनेक्टिंग मोशन बॉडी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. और फर्स्ट क्वेश्चन इज द NCERT एग्जांपल्स है. द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज द डिस्क्राइब बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल का यह मोशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है कि y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो चूँकि अगर हम सोल्यूशन पाते हैं तो सोल्यूशन में जैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ma और mg. ये फोर्स के लिए है. तो पहले हमें निकालेंगे कि व्हाट बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल. तो पहले हमें इस मूविंग पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अब यहाँ पर जाएगा वेलोसिटी v इक्वल टू dy बाई dt बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशन इक्वेशन इज द गिवन इन द फॉर्म ऑफ द y. तो हो जाएगा v इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हो जाएगा ut माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो डी बाई डी टी मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड. तो हो जाएगा v इक्वल टू, अब इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो यह हो जाएगा चूँकि टी पे पावर 1 है तो हो जाएगा u 1 इंटू टी पे माइनस वन तो टी पे पावर 0 हो जाएगा. तो हो जाएगा u प्लस हाफ g इंटू 2t. तो हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हो गया v इक्वल टू u प्लस जी टी. एंड दैट मीन्स द पार्टिकल विच डिस्प्लेसमेंट आर द गिवन विच वेलोसिटी भी डिफाइन v इक्वल टू u प्लस जी टी की इक्वल हो गया. तो जब हम वेलोसिटी फाइंड कर लिए तो फिर इस पे आएंगे अगेन. तो अब आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी यानी a इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज डैट लिख सकते हैं. तो डी बाई डी टी और वेलोसिटी की वैल्यू आ गया u प्लस जी टी. तो जब ये रिजल्ट आ गया तो ये हो जाएगा a इक्वल टू अगेन डिफरेंट टाइम तो u के साथ ये हो गया 0 प्लस g हो जाएगा. तो हो गया a इक्वल टू हनी. तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल b इक्वल टू a इक्वल टू g हो गया. तो अब हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हो जाएगा f इक्वल टू mg. एंड दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल b इक्वल टू f इक्वल टू mg के इक्वल आएगा. सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि ए बैलून हैज ए मास ऑफ द 10 ग्राम इन एयर. द एयर escapes फ्रॉम द बैलून at a uniform rate with a velocity of the 5 centimeter per second and the balloon shrink completely in the 2.5 second. तो कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून. तो कह रहा है कि मान लो कि एक बैलून का जो मास है वह 10 ग्राम है और उसमें से वह यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कह रहा है कि बैलून श्रिंक कम्प्लीटली, अगर बैलून से पूरा कम्प्लीटली श्रिंकिंग होने में जो टाइम है वो कितना है 2.5 सेकेंड है. कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बैलून. तो कह रहा है कि उस बैलून पर एवरेज फोर्स कितना वर्क कर रहा है. तो इस पर हम जो आएंगे तो इसके सॉल्यूशन पर आने से पहले हम क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे गिवन मास इक्वल टू 10 ग्राम दिया हुआ है. dm बाई डी टी की वैल्यू 10 कितना हो जाएगा 4 ग्राम पर सेकेंड आ गया.
टाइम और फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इंट्रोगेटिव मार्क्स होगी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इक्वल टू चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम, क्या हो गया डी बाई डी टी, और मोमेंटम का फॉर्मूला लगाता है एम भी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी इंटू भी। अब डी एम बाई डी टी का रिजल्ट यहाँ पा चुका है 4 ग्राम पर सेकेंड, और वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है कितना, एवरेज 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटू 5, तो ये आ गया 20 डाइन, क्योंकि मास ग्राम में दिया हुआ है, तो चूँकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट क्या हो गया, डाइन होता है, तो इस तरह से एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बैलून इज द 20 डाइन। तो उस बैलून पर जो एवरेज फोर्स होगा वो 20 डाइन के इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए मास ऑफ द 6 किलोग्राम इज द सस्पेंडेड बाई ए रोप ऑफ द लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग, ए फोर्स ऑफ द 50 न्यूटन in a horizontal direction is applied to a midpoint of the rope as shown in the figure. So what is the angle of the rope make with the vertical in equilibrium? तो इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन में हम आते हैं। तो इसमें देखिए फिगर इसमें दिया नहीं है, तो फिगर को हम ड्रा कर दे रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये मास ऑफ द 6 किलोग्राम इज द सस्पेंडेड फ्रॉम ए रोप ऑफ द लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, ए फोर्स ऑफ द 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द अप्लाइड एट द मिड पॉइंट। तो इसमें कह रहा है कि एक रोप जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर है, 6 kg का मास इससे हैंग किया गया है। अब कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट से एक 50 न्यूटन का, यानी अब इसका जो फिगर डायग्राम आएगा वो ऐसे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हो गया 6 kg, हॉरिजॉन्टल पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। सपोज दैट अब यहाँ से यह एंगल थीटा प्रिपेयर कर रहा है। तो अब यह सॉल्यूशन फिगर बन गया। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट विद द डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है कि ये थीटा हमको निकालना है कि यहाँ से जो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, यहाँ से कितने न्यूटन पे वह वर्क कर रहा है। तो अब ऐसे केस में क्योंकि ये फिगर डिफाइन हो गया है, तो अब यहाँ पे हमें T2 कर देते हैं और ये क्या हो गया T1 होगी। तो अब यहाँ पे हो गया T2 की वैल्यू पर निकालते हैं। तो टेंशन T2 इक्वल टू mg, तो हो गया 6 × 10 इक्वल टू 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का वेट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब हो गया T1 sin थीटा की वैल्यू कितना न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। T1 cos थीटा जो वेट नीचे आ रहा है कितना है, 60 न्यूटन है। तो अब डायरेक्शन निकालेंगे तो जाएगा tan थीटा, डायरेक्शन ऑफ रोप tan थीटा इक्वल टू T1 sin थीटा बाई T2 cos थीटा। तो अब हो गया tan थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गई। T2 को 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। अब लॉग टेबल के हिसाब से अगर हम इसका टेबल देखेंगे तो यह एंगल अप्रॉक्स हमारा लगभग 40 डिग्री के आसपास आएगा। ये हम नहीं लिखेंगे तभी हमारा काम चल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 5/6, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया 50 न्यूटन का, वह वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा वो लगभग 40 डिग्री का होगा, या हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 5/6 डिग्री के इक्वल होगा। तो दे आर द सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। Thank you for watching this video, and in the next video we are discuss the some other numericals.